ऐसा भी नहीं है कि अनजान होगा, हमारे द्वारा बनाई गई स्याही थी, ये चलती भी थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और आप देख रहे हैं सिर्फ पहाड़। तो स्वागत है आपका एक न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, और साथ में इन पहाड़ों में। और आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे इस स्वेल्टो को ले जाना है यहाँ ऊपर घास के लिए। मेरे पापा जी वहाँ घास निकाल रहे हैं एंड मुझे मेरे पापा जी ने कहा कि तू स्वेल्टा लेके आ। इसको हमारे यहाँ स्वेल्टा कहते हैं और ये घास लाने के काम आता है। तो चलिए बिना देरी किए मैं ले जाता हूँ इसको ऊपर घास के लिए, कुछ इस प्रकार से। अभी क्या है कि पापा जी ने घास थोड़ा सा निकाला और मुझे घर भेज दिया है कि तू घर में जाके भैंस को बांध और साथ में चूल्हे में दाल भी चढ़ा। पहले मैं थोड़ा सा घर के काम करता हूँ और उसके बाद घास लेने के लिए आता हूँ, तब तक पापा जी पूरा निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस भैंस को भीतर बांधता हूँ। भैंस के खूंटे पर घास देखता हूँ कि घास है या नहीं, बिकॉज आपको तो पता है अगर गाय भैंस या बैलों के खूंटे पर अगर घास नहीं होगा तो वो भाग भी जाते हैं कभी कभी बाहर, और कभी कभी मारने भी आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं घास की व्यवस्था करता हूँ। भैंस को अंदर बांधने के बाद जो मुझे अगला काम है वो पता क्या है कि इस कुकर में पापा ने दाल भिगो रखी है, तो इसको चूल्हे में चढ़ाना। बट जब तक ये दाल ढंग से भीगती है तब तक मैं एक काम कर लेता हूँ। और वो काम जो ये बर्तन है इनको मैं धो लेता हूँ और उसके बाद मैं दाल को चूल्हे में चढ़ा देता हूँ। दाल को भी चूल्हे में रखते हैं दोस्तों। तो ये मैंने दाल रख दी। अब मैं आपको एक मस्त पक्षी बताता हूँ, वो कल वाला घुघुती। ये देखो यहाँ पर मैंने इसको कल दाने दिए थे चावल के और ये फिर से आज दोबारा आ गया, क्योंकि इसे बिलीव है कि आज मैं इसे फिर से खाना दूंगा। इसी आस में वो फिर से आ गया और अब क्या करना है, जब आ गया तो इसके लिए मैं आज फिर से चावल डालता हूँ घुघुती के लिए। अभी मुझे मेरे पापा जी का फ़ोन आ गया है कि घास लेने आ जा। पापा जी ने घास निकाल दिया होगा, पूरा स्वेल्टा भर दिया होगा, तो मैं घास लेने चलता हूँ। सामने से कुत्ता भौंक रहा है क्योंकि मैं जा रहा हूँ, तो भौंक रहा मेरे लिए। पापा जी ने यहाँ पर निकाला है घास, आप ये देख सकते हो। यहाँ ऊपर हमारे खेत हैं और ये जो पत्थर है जब हमारे यहाँ सड़क आई थी तब के पत्थर हैं, तब निकले थे। यहाँ से हमारे खेत हुआ करते थे पहले यहाँ पर, यहाँ नीचे तक। एंड वो भौंक रहा भाई, ओए। जबकि हमारे गांव का कुत्ता है, ऐसा भी नहीं है कि अनजान होगा, हमारे गांव का कुत्ता है और पहचानता भी है, फिर भी भौंक रहा। ये स्वेल्टा पापा जी ने भर दिया है घास निकाल कर, और अब मुझे इसको घर ले जाना है। एंड जिस जगह पर पापा जी ने घास निकाला उस जगह का नाम धारमा है। सड़क के ऊपर घर भी है, काफ़ी ऊपर तक है कि मेरे गांव का हिस्सा है धारमा, इस सड़क के ऊपर। फिलहाल तो मैं स्वेल्टर को पीठ पर लगाता हूँ और घर चलता हूँ, बिकॉज घर में और काम भी हैं, तो घर चलता हूँ मैं। कुछ इस क्या हो रहा है ऐसा? हाँ, ये ढंग से नहीं लगा दोस्तों, ये ढंग से नहीं लगा। जो इसकी रस्सियाँ हैं ना ढीली हो गई है, तो मुझे फिर से टाइट करनी पड़ेगी। ये रस्सी का थोड़ा बहुत जुगाड़ तो मैंने कर दिया है। ये देखो, जो ये रस्सी थी ना ये निकल रही थी और मुझे जबकि कुछ ऐसा लगाना है पीठ पर। अगर ये निकल जाएगी तो पूरा स्वेल्टर जो है गिर जाएगा, भी स्वेल्टर से निकल कर बिखर जाएगा। के लिए मैंने जुगाड़ कर रखा है, बट मुझे बिलीव नहीं है इस रस्सी पर, पता नहीं कहाँ पर गिरेगा। घर जाते जाते मैं आपको एक फूल बताता हूँ, उसका नेम मुझे पता नहीं, बट ये जो फूल है आपको ये वाला फूल दिख रहा होगा। ये तो बचपन में हम इसको कूट कूट कर इसकी स्याही बनाने की कोशिश करते थे और ऐसा मानते थे कि इसी फूल की हेल्प से स्याही बनती है। इसका नेम तो मुझे पता नहीं, देख लो दोस्तों क्या फूल है ये, कौन सा फूल है, बट
बचपन में हमने इसकी चाय बनाने की काफ़ी ट्राई की एंड काफ़ी सारे फूलों को इकट्ठा करके एकदम कूट कर और जो शाही की दवात होती है ना उसके अंदर भरते थे। हैरानी की बात तो ये है जो ये हमारे द्वारा बनाई गई शाही थी ये चलती भी थी, कॉपियों पे काम भी करती थी। तो ऐसे भी हमने कारनामे किए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आपने भी ये ज़रूर किया होगा। तो जाने अच्छा भैंसा पैंट पहनोड़ ना गई। ओके, तो ये काजल सिस्टर भी भैंस को पानी पिला के आ गई है और मैंने तो भैंस को पानी पिला के नहला के सब कुछ करके अंदर बांध दिया है। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं एंड सभी के सभी चाय पी रहे हैं। साथ में इसके पास भी दे दी है चाय पीने के लिए। चिंटू ये देखो, इसका नाम वैसे शुभम है और इसको हम प्यार से चिंटू बोलते हैं। चिंटू। हाँ, तो मैं आपको छोटे छोटे करेले बताता हूँ जो कि हमारे खेत में लगे हैं। फिलहाल तो मैं अपने घर में लाए हुए ये बताता हूँ। ये देख लो दोस्तों, छोटे छोटे करेले, इतने छोटे करेले हमारे खेत में लगे हैं। कल के ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि नाश्ते को प्लेट में रखकर और बैठकर खाया करो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाश्ते को प्लेट में रखकर और बैठकर खा रहा था, बट हुआ क्या कि वो बिल्ली आया और वो ना मेरे कंधे तक चढ़ रहा था और मुझे बड़ा परेशान कर रहा था। उसके जो लंबे लंबे पंजे होते हैं, नाखून होते हैं, तो वो ऐसा रगड़ रहा था। इस वजह से मुझे खड़ा उठना पड़ा, रोटी एंड सब्जी को हाथ में लेकर इधर उधर भागना पड़ा। मैं बैठ कर ही खा रहा था एंड प्लेट में रखकर खा रहा था। दोस्तों आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा मैं नाश्ते को उठाकर खड़ा क्यों हुआ। तो मैंने आपको बता ही दिया उसका रीज़न कि वो बिल्ली मुझे परेशान कर रहा था। और जिनका ये कमेंट था उनके लिए भी थैंक यू कि उन्होंने ऐसा कहा कि नाश्ते को बैठकर और सिस्टमेटिक ढंग से खाना चाहिए। भले ही मैं सिस्टमेटिक ढंग से और बैठकर खा रहा था, फिर भी ये कमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप सभी के लिए भी ये कमेंट मान के चलो कि आप सभी के लिए भी जो लोग सिस्टमेटिक ढंग से खाना नहीं खाते हैं और खड़े खड़े खाते हैं, तो उनके लिए भी ये कमेंट है कि भोजन को बैठकर खाया करें। क्या कोट रहा तुम? ओए क्या कोट रहा तो हैं? अपने आप खेल रहा हो, उसके साथ कोई दोस्त है नहीं, अपने आप लगा है। ऐसी हरकत बचपन में हमने भी कर रखी भाई। हाथ पर न लगे। वाह वाह। हाँ, हाथ पे मत लगाना दोस्त, चोट लग जाएगी भाई।